अपनी बजरिया में खोली है दुकान पिया, अरे बेची है भले तरकारी, बेची है भले तरकारी, बलमुआ नौकरी न मिली सरकारी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गोपालगंज जिले के एक ऐसे प्रतिभावान युवक से जिन्होंने मिट्टी में जन्म लिया, मिट्टी में पले बढ़े और फिर जाकर सितारों में अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयपुर प्रखंड के रसूलपुर नाम के एक छोटे से गांव से आने वाले संजय मिश्रा जी की। संजय मिश्रा जो कि सपनों की महानगरी मुंबई में विगत 16 से 17 वर्षों से गायन के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं, सितारे की तरह चमक रहे हैं। तो आइए आपको सीधे मिलवाते हैं संजय मिश्रा जी से। नमस्कार मिश्रा जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि गीतों को गाने का ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? साहब, हम बचपन से गाते हैं जी। सबसे पहले हम इंडियन कॉन्वेंट स्कूल था हमारा बचपन का, तो उस समय हम लोग स्कूल में गाया करते थे। एक बाल सभा हुआ करती थी हर शनिवार के। फिर आगे मिडिल स्कूल में गए, फिर वहाँ से शहीद मधुबन इंटर कॉलेज खोरीबारी में, वहाँ हम गाए। 2001 में हम गोरखपुर आकाशवाणी से ये लोकगीत में जी बी हाई ग्रेड से, मतलब वहाँ से भी हम 2-3 बरस गाए। फिर उसके बाद बम्बई चले गए। आपको कब ये एहसास हुआ कि गायन के क्षेत्र में ही आपको विशिष्ट प्रतिभा मिली हुई है और इसी क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाना चाहिए? सबसे पहले साहब, हम बचपन में ही जो स्कूल से, विद्यालय से जी हमारे हर गुरुजन का, हर लोगों का एक विश्वास और आशीर्वाद मिलता रहा। उसी समय मनोबल बढ़ता गया और इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ था 26 जनवरी को। उसमें बहुत सारे अधिकारी वर्ग आए थे, बाहर दूर दूर से अतिथिगण आए थे। उसमें ही हम आकाशवाणी गोरखपुर से संलग्न हुए और वहीं से हमारा मनोबल बढ़ा और हमको लगा कि हमको ऐसा इस क्षेत्र में हम ईश्वर की कृपा होगी और हम ज़रूर लोगों का आशीर्वाद मिलेगा हमको। ईश्वर की कृपा होगी क्या? ये तो जन्मजात प्रतिभा है जो कि ईश्वर की कृपा ही कहते हैं इसे। आगे हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कई बड़े सितारों के साथ आपने मंच शेयर किया है, तो वो अनुभव कैसा रहता है? देखिए, उसमें तो सीखने की एक सबसे बड़ी बात है कि भाई जो अपने से श्रेष्ठ लोग हैं उनसे सीखने का जो एक मौका मिला हमको, और हम जहाँ भी गए एक सीखने की अंदर एक जो प्रतिभा थी हमारी, हमने सबसे सीखा और सबसे कुछ ना कुछ हमने ये एक रास्ता मिला सबसे। और आज भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम अगर आपके साथ हैं तो हमें कुछ मैं सीखूं और आगे बढ़ूं। चलिए, आप भोजपुरी में गीतों के माध्यम से जो अभी नए नए गीतकार आ रहे हैं और गायक आ रहे हैं, ये काफ़ी हद तक अश्लीलता परोस रहे हैं। इसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या भोजपुरी को ऐसे सहारों की ज़रूरत है जिन्हें कि आम जनमानस में अश्लीलता के नाम से पुकारा जाता है? जी नहीं साहब, हम उससे प्यार नहीं करते हैं इत्तेफाक नहीं रहा। और हम उससे ज़्यादा हमको लगाव नहीं है और हम ओनली भजन गाते हैं। आज भी हम महाराष्ट्र पालघर ज़िले वसई में हैं। वसई एक जगह स्टेशन है वसई, जहाँ सबका आशीर्वाद प्यार दुलार हमको मिल रहा है। और मुंबई में वसई, विरार, नाला सोपारा सहित जितने भी वहाँ जितने भी क्षेत्र, अपना पूरी मुंबई में जितने भी है, आशीर्वाद सब लोगों का मिल रहा है। और हम ओनली मतलब ज़्यादा भजन में ही हमारा रुझान है। मैं लोकगीत गाता हूँ, भोजपुरी गाता हूँ, लेकिन साफ़ सुथरा और एक सामयिक गीत होना चाहिए। अश्लीलता भोजपुरी की पहचान नहीं है जी। ये गंदगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हमको अपनी एक सोच है कि अश्लील तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। भोजपुरी तो एक साफ़ सुथरा और एक बहुत ही सुंदर क्या बोलूँ उसको, उतना सुंदर भाषा तो हम नहीं लग रहा है, कितना प्यार, जितना स्नेह, जितना प्रिय भाषा भोजपुरी है, हमको नहीं लग रहा है कि उससे सुंदर कोई भाषा है। या हर भाषा सुंदर है, भाषा में हम कोई आलोचना किसी का नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मातृभाषा है ये। हिंदी के साथ में जो भोजपुरी हम लोगों का नेटिव, एक जहाँ से मातृत्व झलकता है, जहाँ प्यार दुलार स्नेह
और एक रिस्पेक्टेबल भाषा है भोजपुरी। तो इसको हम नहीं सोच रहे हैं कि इसको एक आदर सूचक ही भाषा होनी चाहिए, एक आदरणीय भाषा है ये, और इसी में रहे और इसी में गायन हो तो और भोजपुरी की मर्यादा बढ़ जाती है। भोजपुरी को ऐसे सहारों की ज़रूरत नहीं है जो सिंगर कहते हैं या जो गीतकार कहते हैं कि लोग जो सुनते हैं, आज भी सुनने वाले दर्शक मौजूद हैं, श्रोता मौजूद हैं। स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सपनों की महानगरी में रहते हुए आपको अपने मिट्टी की कितनी याद आती है? बहुत याद आती है साहब। मिट्टी की याद तो कण कण में है जी। और हर रोम रोम में है, और उसको हम भूल नहीं सकते हैं। आज भी हम गांव आके हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो हमारा कर्मभूमि है, हमारा जन्मभूमि है। अगर ये हमारी माँ है तो हमारी वसई मौसी के समान है, हम यही जानते हैं। चलिए, अच्छा, अगर जन्मभूमि से आपको कर्म के लिए बुलावा मिलता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस पर? जैसा कि मतलब अगर आपको यहाँ से गोपालगंज जिले से या बिहार के किसी भी प्रांत से अगर स्टेज शो के लिए या जागरण के लिए बुलाया जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस पर? साहब बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अपने लोग हमको याद करते हैं वहाँ से, और वहाँ भी हमको, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी हमको इतना स्नेह प्यार दुलार महाराष्ट्र से मिला है। महाराष्ट्र हम लोग की कर्मभूमि है, हमारी माँ के समान है, हमारी मौसी के समान है। हमारी मौसी ही अगर हमारी मातृभूमि को हम अगर अपनी माँ बोलते हैं तो महाराष्ट्र भी हमको सब कुछ महाराष्ट्र ने हमको दिया है, इसलिए महाराष्ट्र को सत सत नमन यहाँ से। और हमारी माँ है या तुम्हारा तो जन्मभूमि है, तो यहाँ से अगर हमको कोई बुलाता है तो हमको लगता है कि हमारे घर से बुलावा आया है और हमको अपने घर में ही जाके गाना है। चलिए, घर में ही जाकर गाना है तो हम चाहेंगे कि 2 पंक्तियां गुनगुना कर हमारे दर्शकों के लिए आप। सर हिंदी सुनाएं या जैसे दोनों सुना दीजिए। भजन है, एक हमारा लिखा हुआ भजन है जी। तो एक लाइन, चूँकि हम माता जी के भजनों में थोड़ा सा ज़्यादा हमको रुझान रहती है, वहाँ श्री श्याम भजन भी हम गाते हैं, बाबा की कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन माता जी के चरण में एक 2 लाइन आपको सुनाता हूँ कि एक भक्त है और माँ से कहता है कि माँ हमको बस इतना ही वरदान दो, हम पे इतना ही कृपा रखो कि हम आपकी सेवा कर सकें, जब तक जीऊँ मैं आपके लिए गाऊँ और आप सिर्फ हमारी हो। इस भजन में एक हमारा ही लिखा एक भजन है, उसको मैं सुनाता हूँ। स्वागत। कि करता रहूं माँ वंदन तेरा, करता रहूं माँ अर्चन तेरा, तू हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। हम भोजपुरी की जैसे बात चली थी तो हम चाहते हैं भोजपुरी की भी कोई अपनी रचना हो या कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत प्रिय हो, उसका एक मुखड़ा पूरा सुनाइए हमें। भजन की लोकगीत। भजन तो आप चूंकि सुना चुके हैं। अपनी बजरिया में खोली है दुकान पिया, अरे बेची है भले तरकारी, बेची है भले तरकारी, बलमुआ नौकरी न मिली सरकारी, बलमुआ नौकरी न मिली सरकारी। अपनी बजरिया में खोली है दुकान पिया, बेची है भले तरकारी, हाँ बेची है भले तरकारी, बलमुआ नौकरी न मिली सरकारी, बलमुआ नौकरी न मिली सरकारी। एक हमारे एक मित्र हैं पुष्कर जी अस्कर करके हैं, हमारे साथ में हम लोग पढ़े हैं, ये उन्हीं का लिखा हुआ गीत है। शायद उन्होंने इस गीत को गाया भी है कि नहीं गाया है, लेकिन हमको बहुत पहले उन्होंने दिया था। तो इस भजन को अभी हमको एक गीत याद आया और हमको लग रहा है कि हम 20 साल बाद भी आपको सुना भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ बम्बई में ज़्यादा भजन चौकी जागरण का ही ज़्यादा ऐसा रहा है। तो भोजपुरी से थोड़ा सा मैं हट गया हूँ, लेकिन पुनः जो है यहाँ आने के बाद हम फिर पुनः उस माटी की महक में हम आना चाहते हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, हम उनको फिर पुनः जो है इस चीज़ को हम परोस सकूँ उनके सामने, भोजपुरी रख सकूँ उनके सामने, ये हमारी इच्छा है।
आगे आपकी क्या मतलब करियर के लिए योजनाएं हैं? कोई एल्बम लॉन्च करने जा रहे हैं आप? जी, अभी पहले तो हम केवल कार्यक्रम टू कार्यक्रम रहा करते थे। जी। अभी तक तो जितने भी हम रहे हैं, अभी आपको एक विनस से जो आया है मैं आपको बताया भी। लेकिन अब जो है हमको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत ही अपना अच्छा समय खोया है। केवल कार्यक्रम हमने किया है, हम संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कि हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, संतुष्ट हैं। वहाँ माँ के चरण में भजन चौकी हम बहुत ही आनंद हैं, बहुत ही आनंद से हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है हमको। चूँकि हम संतुष्ट हैं, हमको लगता है कि हम भगवान को सुना रहे हैं और भगवान के चरण में गा रहे हैं, तो हमको इस चीज़ का बहुत ही एक आत्मसुख हमको मिलता है। लेकिन अब यहाँ आने के बाद हमको लगता है कि हमको थोड़ा-सा हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के हमारे लोग नहीं जानेंगे, तो हमको लगता है कि हम अपने लिए ही गा रहे हैं। तो इसलिए हम सबका प्यार, दुलार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, जिसका सबका स्नेह मिले, एक हमारी एक अलग पहचान बने समाज में, देश में। हम देश के लिए गा सकें, समाज के लिए गा सकें, अपने लिए गा सकें, सबके लिए गा सकें, ऐसा सोच। चलिए, सबके लिए गा सकें, ऐसा सोच और ऐसा कहना है संजय मिश्रा जी का। द पॉइंट मीडिया के माध्यम से आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, या जो भोजपुरी के श्रोता हैं, चूँकि आपका जन्म और पहचान दोनों मिट्टी से जुड़ी हुई है भोजपुरी की, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप दर्शकों से, क्या कहना चाहेंगे? हम यही आपसे चाहते हैं और मेरा निवेदन है कि आप हमारी चौकी जागरण एक बार देखें, और फिर भोजपुरी को भी हम एक वैसे भोजपुरी को कोई मुकाम नहीं दे सकता। ऑलरेडी भोजपुरी एक प्रतिष्ठित और आदरणीय, सम्मानीय भाषा है, लेकिन हम उस माध्यम से सबको एक भोजपुरी सुंदर भोजपुरी, एक भजन गीत, लोकगीत सबको परोसना चाहते हैं। लोग एक बार सबका सुने और हमारा भी एक बार सुने कि मेरा टेस्ट क्या है। चलिए, भोजपुरी को अलग मुकाम नहीं देना चाहते क्योंकि भोजपुरी स्वयं में प्रतिष्ठित है। हाँ, उसमें से विसंगतियों को ज़रूर दूर करना चाहते हैं संजय मिश्रा जी, जैसा कि हमसे जुड़े और बातचीत की इन्होंने। हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि आप भी जुड़िए इनसे, जुड़िए हमसे, क्योंकि हम आप तक लाते रहेंगे ऐसे ही सितारों को जो मिट्टी से उठकर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी ही खबरें जो बाकी खबरों की आड़ में, चकाचौंध की आड़ में कहीं खो जाती हैं। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।